गुड मॉर्निंग दोस्तों, हमारी तो गुड मॉर्निंग हो चुकी है। आई होप कि आपकी भी मॉर्निंग गुड हो। हेलो गाइस, मैं यहाँ एयरपोर्ट पे आई हूँ। हम जा रहे हुए एयरप्लेन से। एयरप्लेन में टीवी भी होता है और नहीं हुआ तो हो रही बात। हम हैं अरलांडा एयरपोर्ट में और हम जा रहे हैं इटली। तो हमने सोचा कि काफ़ी टाइम हो गया है, कहीं गए भी नहीं हैं, तो इटली चलते हैं। जब हम लास्ट टाइम स्वीडन आए थे ना, तभी हमारा मन था कि इटली जाना है, लेकिन उस टाइम तो प्लान नहीं कर पाए। तो अब मौका आ गया है फाइनली, तो हम जा रहे हैं इटली। तो पहला स्टॉप हमारा होगा रोम में और ये फर्स्ट डे आइटनरी हमारा है। तो अगर आप भी स्वीडन से इटली ट्रैवल कर रहे हैं, घूमने का प्लान कर रहे हैं, तो आपके लिए परफेक्ट वीडियो है। जैसे कि हमने प्लान किया है, आप भी अपने हिसाब से इस तरीके का प्लान बना सकते हैं। हमारी फ़्लाइट करीब 7 बजे की है और ये हमें पहुंचा देगी रोम में अराउंड 10 बजे। फ़्लाइट की टिकट हमें पड़ी थी अप्रॉक्सीमेट 1000 क्रोना पर पर्सन। फ़्लाइट से हमें इस तरीके का नज़ारा दिखा है, आप भी आनंद लीजिए। हमें तो बहुत मज़ा आया और काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है। हमारी ये डायरेक्ट फ़्लाइट है और बाई चांस हमें बहुत अच्छी फ़्लाइट मिल गई थी जिसका ट्रैवल डिस्टेंस काफ़ी कम था, तो हमने फटाफट से बुक कर लिया था। अब आप देखिए बाहर के नज़ारे, बहुत ही अच्छा व्यू है। हम दोनों ही आपस में बहस कर रहे थे कि ये व्यू कहाँ का आ रहा है, क्या हम स्विट्ज़रलैंड के ऊपर से आ रहे हैं, ऑस्ट्रिया के ऊपर से आ रहे हैं। तो इसी में हम लोग लगे हुए थे और काफ़ी हमें मज़ा आया। पर जो भी है, व्यू बहुत सुंदर है। एयरपोर्ट पे अब हमें यहाँ से लियोनार्डो एक्सप्रेस पकड़नी है, तो हम चल दिए हैं। विद इन एयरपोर्ट हमें लगभग 600 मीटर में लियोनार्डो एक्सप्रेस का स्टेशन मिल गया है। इसका टिकट हमें पड़ा था 14 यूरो ईच। ये है टिकट वैलिडेशन की मशीन। तो डिजिटल अगर आपका टिकट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन अगर आप परचेज़ कर रहे हैं टिकट तो सबसे पहले आपको वैलिडेट करना है। अगर आप बिना वैलिडेट करे ट्रेन में या फिर बस में सफ़र करते हैं तो वहाँ पे आपको पेनल्टी हो सकती है काफ़ी अच्छी खासी, क्योंकि हमारा डिजिटल टिकट है तो उसे मशीन में वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं होती है। ये ट्रेन जो है आधे घंटे में हमें सिटी सेंटर में पहुँचा देगी। हम होटल पहुँच गए हैं। हमने इसमें किचन का भी ऑप्शन सेलेक्ट किया था, क्योंकि ऑब्वियसली मीशू है हमारे साथ तो ये ज़रूरी है। तो वो मैं आपको बाद में दिखाती हूँ, क्योंकि अभी हमने फटाफट से निकलना है। हेलो, हम पहुँच गए हैं रोम। हमने रेलवे स्टेशन से ही 24 आवर्स का पास ले लिया था। अगर आप दिन भर ट्रैवल कर रहे हैं, आपने एक दिन में घूमना है, तो ये परफेक्ट है, जो कि 7 यूरो ईच का हमें पड़ा है। मीशू अभी छोटी है तो उसके लिए फ्री ट्रैवलिंग है। अब चाहे हम बस में बैठें या मेट्रो में, सबसे पहले हमें पास वैलिडेट करना है और ये पास 24 आवर्स के लिए वैलिड रहेगा। तो मेट्रो का जो स्टॉप है डायरेक्ट कोलोसियम ही है, तो वहाँ हम पहुँच गए हैं। यहाँ पे हमने जब ऑनलाइन टिकट पहले ही कर दिया था तो हमें 2 एडल्ट का टिकट पड़ा था और बच्चों के लिए ये फ्री है। तो जब हमने एंट्री की तो वहाँ पे उन्होंने कहा तो जहाँ से हमने बुक किया है वहीं पे बच्चे का फ्री टिकट भी हमें दिखाएं।
ने कहा कि जहाँ से आपने बुक किया है वही भेजेंगे, तो हम उन्हें कॉल करें या फिर डायरेक्टली इन लोगों से भी हम परचेज़ कर सकते हैं। तो हमने बहुत कोशिश की कॉल करने की, लेकिन कनेक्ट नहीं हो पाया। तो हमने ये डिसाइड किया कि पहले मैं जाती हूँ और मीशू के पापा बाहर रहेंगे, फिर मीशू के पापा जाएंगे, फिर मैं और मीशू बाहर रहेंगे, क्योंकि हमने टिकट जो है करीब 130 यूरो के आसपास हमें पड़ा था। तो काफ़ी खर्चा तो हो गया है टिकट में, तो क्यों वेस्ट करना है, इसलिए हमने ये प्लान बनाया। तो फर्स्ट मैं जा रही हूँ। इसके बारे में इंटरनेट पे सर्च किया था तो ये जानकारी मुझे मिली। तो ये जो कोलोसियम है, माना जाता है कि इटली देश में रोम तो बीच है, जो कि रोमन फोरम के एकदम पास ही है, और ये उस टाइम का सबसे बड़ा एलिप्टिकल एम्पी थिएटर है, जिसकी कैपेसिटी 50,000 से 80,000 दर्शकों की है। और उस समय की ये बहुत बड़ी बात थी। और उस समय यहाँ पे योद्धाओं के बीच केवल मनोरंजन के लिए खूनी लड़ाइयाँ हुआ करती थी, और योद्धाओं को जानवरों से भी लड़ाया जाता था, और ग्लैडिएटर बाघों से भी वो लड़ते थे। और इसमें अनुमान है कि लगभग 5 लाख जानवर और 50 लाख ह्यूमन मारे गए थे। और इसमें पौराणिक कथाओं के आधार पे नाटक भी खेले जाते थे। अब मैं और मीशू बाहर बैठे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, और शैलेश गए हैं अंदर घूमने के लिए। हमने रास्ते से पिज़्ज़ा ले लिया है और एक आर्टिचोक का डिश है। आप देख सकते हो, मैं साइड में लगा देती हूँ, वो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। क्या है पापा? अप्रॉक्सीमेट 20 से 22 यूरो का प्राइस है इन दोनों का। ये है हमारे किचन का व्यू, आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा है और मुझे काफ़ी कंफर्टेबल रहा खाना बनाने में। तो आज का हमारा घूमना फिरना हो गया है। अब हम इंजॉय करते हैं पिज़्ज़ा और आर्टिचोक का डिश। और आज की आइटनरी में इतना ही था। अब मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में सेकेंड डे की आइटनरी के साथ। तो ठीक है दोस्तों, आज का व्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं। और जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी ग्रोइंग फैमिली का पार्ट बनिए। मिलते हैं आपसे फिर से हमारे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।